हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी में हिस्ट्री के टोटल प्रीवियस ईयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे आपके युद्ध से रिलेटेड है और सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो पिछले 2-3 सालों में आए हुए क्वेश्चन है। इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आगे का भी क्वेश्चन जो है वो बनेगा। हमने सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्वेश्चन के साथ जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं जो आपके आगे के एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी हम लोग इसमें सॉल्व करने का कोशिश किए हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, यानी तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो देखिए, अगर हम लोग तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट को जानते हैं। जैसे तराइन की पहली लड़ाई जो है जिसे तारा ओरी की पहली लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है, ये समय आपका 1191 का था। इसमें क्या था कि घोर के मोहम्मद के नेतृत्व वाली हमलावर गौरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत संघ के बीच जो है वो तराइन के पास लड़ी गई थी। याद रखिए कि किसके किसके साथ और कहाँ पे लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी। तो वो समय था आपका 1191 का ना, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस, यानी तराइन का दूसरा युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो जी हाँ, दूसरा युद्ध जो है ना वो जस्ट 1 साल बाद यानी 1192 में जो है वो हुआ था। इसे याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप याद रखिएगा कि ये युद्ध जो आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी ना, इसमें आपका मोहम्मद गौरी की जो है ना वो जीत हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, ये याद रखिएगा। कि आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन वाज द मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश, यानी मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, अगर हम लोग मुगल साम्राज्य की बात करते हैं तो इससे रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट को भी जानेंगे, लेकिन हाँ याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो आपका 1526 में हुआ था। चलिए, इसमें क्या था कि भारत में मुस्लिम शासक जो है वो आपका दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, तो वो समय था आपका 1206 से लेकर के 1526 तक का। इसमें इसका शासन जो था वो था किसका था, तो मुस्लिम दिल्ली सल्तनत का शासन था ना, याद रखिएगा। वहीं इसके बाद मुगल एम्पायर भारत में आया और 1526 से लेकर 1857 तक जो है वो शासन किया, याद रखिएगा। पहले किसने शासन किया, तो मुस्लिम शासक दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट हुआ और ये लगभग 1206 से लेकर 1526 तक चला, ठीक है। उसके बाद में 1526 में युद्ध हुआ, इसमें इनकी हार हुई। इसके बाद मुगल एम्पायर आया जिन्होंने भारत में आने के बाद 1526 से लेकर 1857 तक जो है वो अपना शासन किया। यानी मुगल एम्पायर की स्थापना 1526 में की गई। इसका स्टार्ट हुआ, इसका अंत कब हुआ, तो वह है आपका 1857 में इसकी अंत हुई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो जी हाँ, अगर हम लोग पानीपत के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा पानीपत का युद्ध जो है ना वो आपका 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था ना। चलिए, अगर हम लोग 1526 के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इस युद्ध में क्या था ना कि एक तरफ बाबर और दूसरी तरफ जो था वो इब्राहिम लोदी, और इनके लड़ाई से मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है वो हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था ना। तो याद रखिए कि 1526 का युद्ध जो हुआ था इसमें आपका मुगल साम्राज्य की शुरुआत जो है वो हुई थी और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे के शिफ्ट में पूछा जा सकता है। यानी ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द वार ऑफ खनवा हैपन, यानी खनवा का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो जी हाँ, अगर हम लोग खनवा के युद्ध की बात करते हैं तो खनवा का युद्ध जो है ना वो आपका 1527 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ चंदेरी टेक प्लेस, यानी चंदेरी का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो देखिए, अगर हम लोग चंदेरी के युद्ध की बात करते हैं तो चंदेरी का युद्ध जो है ना वो आपका 1528 में हुआ था। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। जैसे जितना भी युद्ध हुआ था ना उसमें सभी युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। तो आज हम लोग कुछ ऐसे युद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस युद्ध में सिर्फ बाबर की ही जीत हुई थी ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 1526 का युद्ध जो है जिसे पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है, ये आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। वहीं दूसरा जो है वो आपका 1527 में खनवा का पहला युद्ध हुआ था जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था।
और सभी में जो है ना वो बाबर की जीत हुई थी, याद रखिएगा। वहीं 1528 में जो है वो आपका चंदेरी का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, इसमें भी बाबर की जीत हुई थी। वहीं 1529 में जो है वो आपका घाघरा, जिसे घग्गर भी बोला जाता है, का पहला युद्ध था। ये आपका बाबर और आपका लोदी व अफगानी राजाओं के बीच में हुआ था ना। तो ये आपका देखिए जैसे क्या था ना कि लोदी, पहले तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी के साथ तो इनका युद्ध हुआ बाबर का। इसमें बहुत सारे लोदी के लोग जो थे वो मारे गए थे, लेकिन कुछ जो जीवित रह गए थे, यानी जो कुछ फिर से वापस आए थे, वो लोदी और आपके अफगानी राजाओं के साथ मिलके जो है ना वो फिर से आक्रमण करते हैं। इसमें भी उनकी ही हार होती है। और 1530 में क्या होता है कि 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और सभी में कौन जीतता है? तो बाबर जीतते हैं। तो याद रखिएगा ये आपके कुछ ऐसे बैटल है ना जिसमें सभी में जो है वो बाबर जीते थे, तो याद रखिएगा। और सभी का डेट भी जो है ना वो आपका एक लाइन से दिया हुआ है, 1526, 27, 28 और 29। और 30 में तो उनकी मृत्यु भी हो गई थी ना। तो ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका आगे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द चौसा वार टेक्स प्लेस, यानी चौसा का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो अगर हम लोग चौसा के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो चौसा का युद्ध जो है ना वो आपका 1539 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम लोग बैटल ऑफ चौसा यानी चौसा के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर एक तरफ हुमायूं और दूसरी तरफ जो है वो आपके शेरशाह सूरी के बीच जो है वो युद्ध हुआ था। 1540 में जो है वो आपका बैटल ऑफ कन्नौज का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। 1539 में किसका युद्ध हुआ था? तो वह है आपका चौसा का युद्ध हुआ था ना। किसके किसके बीच हुआ था? तो वह है आपका हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। वहीं 1540 में जो है वो बैटल ऑफ कन्नौज होता है और इन दोनों में ही शेरशाह सूरी की जीत होती है ना, याद रखिएगा। दोनों में कौन जीतता है? तो वह आपका शेरशाह सूरी की जीत होती है ना। कौन कौन युद्ध में? बैटल ऑफ चौसा में भी और बैटल ऑफ कन्नौज में भी, याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ हल्दी घाटी टेक प्लेस, यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो जी हाँ, अगर हम लोग हल्दी घाटी की युद्ध की बात करते हैं ना तो हल्दी घाटी युद्ध जो है ना वो आपका 18 जून 1576 में हुआ था, याद रखिएगा। कब हुआ था? 18 जून 1576 में हुआ था। वहीं हल्दी घाटी युद्ध में जो है वो आपका एक तरफ की सेना और दूसरी तरफ महाराजा राणा प्रताप की सेना थी, याद रखिएगा। यानी ये युद्ध जो है वो आपका अकबर और राणा प्रताप जी के बीच में हुई थी ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका उसी क्वेश्चन पे आधारित है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फाउट बिटवीन, यानी हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो किसके बीच जो है वो लड़ा गया था। तो जी हाँ, वो अकबर और महाराणा प्रताप, यानी ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच जो है वो लड़ा गया था। देखिए ये सारा क्वेश्चन जो है ना वो आपका प्रीवियस ईयर्स पे आधारित है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को आप कॉन्सेप्ट के साथ जरूर याद कीजिएगा। मैक्सिमम चांस है कि आपका क्वेश्चन जो है वो 100% टैली करेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ प्लासी टेक प्लेस, यानी प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था। तो जी हाँ, अगर हम लोग प्लासी के युद्ध की बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध जो है ना वो आपका 13 जून 1757 को हुआ था, याद रखिएगा। 13 जून 1757 ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउट बिटवीन, यानी प्लासी का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच हुआ था। तो जी हाँ, अगर प्लासी के युद्ध की बात करते हैं ना तो ये आपका सिराजुद्दौला और द ब्रिटिश के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में हुआ था ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस, यानी पानीपत का दूसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी। तो जी हाँ, अगर हम लोग पानीपत की दूसरी लड़ाई की बात करते हैं ना तो ये आपका जो है वो नवंबर 1556 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स में स्टडी करते हैं ना। जैसे अगर हम लोग पानीपत की युद्ध की बात करते हैं, देखिए इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो 1526 में जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये हम जस्ट पढ़े हैं इससे पहले भी ना। और 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है जो आपका अकबर की सेना और विक्रम आदित्य हेमचंद्र के बीच होता है। याद रखिएगा कि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच होता है? तो वह है आपका अकबर और विक्रम आदित्य हेमचंद्र के बीच होता है। वहीं तीसरा युद्ध जो है वो 1761 में
होता है यह आपका मराठा की सेना और अफगानी की सेना के बीच में होता है। ये तीनों युद्ध को आप याद रखिएगा, ये आपका नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि बिटवीन होम वाज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फाउट। पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है वो किसके बीच लड़ी गई थी? तो जी हाँ, अगर पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते हैं ना, तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ना वो आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस, यानी बक्सर का युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो देखिए अगर हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में बात करते हैं तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा कि ये युद्ध जो है वो आपका 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर का, तो याद रखिएगा कि एक तरफ जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी था, आप कीजिएगा ये कंपनी यहाँ नहीं होना चाहिए था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिसको प्रेजेंट करने वाले जो व्यक्ति थे वो आपके हेक्टर मुनरो थे। हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है वो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व जो है वो किया गया था। वहीं दूसरा आपका शाह आलम सेकेंड थे, ये आपका मुगल एम्पायर थे। वहीं तीसरे जो आपके बंगाल में जो हुआ था उसके लिए आपके मीर कुसिम जो थे वो आपके इसके नवाब थे, और वहीं अवध के नवाब जो थे वो आपके सिराजुद्दौला थे। ये सारा बैटल ऑफ बक्सर को आप इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि व्हेन डिड द रेबेलियन ऑफ इंडियंस फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टेक प्लेस, यानी भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विरोध कब हुआ? तो जी हाँ, प्रथम विरोध जो है ना वो आपका 1857 को हुआ था। 1857 में जो है ना वो आपका मुगल एम्पायर की पूरी तरह से अंत जो है वो हो चुकी थी। 1857 में जो है वो आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह जो है वो हुआ था। जो है आपका द बल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज सेटअप बाय विच रूलर, यानी बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? तो जी हाँ, अगर हम लोग बल्लभी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो बल्लभी यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो आपका वाटार्क के द्वारा जो है वो की गई थी। चलिए अगर वाटार्क के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं तो याद रखिए कि वाटार्क द किंग ऑफ द मैट्रका एम्पायर, यानी मैत्रक साम्राज्य के राजा जो थे वो आपके वाटाकर थे। उन्होंने बल्लभी विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो की थी। यह विश्वविद्यालय आपका 5वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और यह 12वीं शताब्दी तक प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र जो है वो बन गया था। याद रखिएगा कब स्टार्ट हुआ था? 5वीं शताब्दी में याद हुआ था, और 12वीं शताब्दी तक पूरे तरह से ये भारत में शिक्षा का एक प्राचीन प्रमुख केंद्र जो है वो बन गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका इन विच प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज द रैयत सिस्टम इम्प्लीमेंटेड टू कलेक्ट रिवेन्यू, यानी ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने की रैयतवाड़ी प्रणाली जो है वो लागू की गई थी? तो जी हाँ, अगर हम लोग इसमें बात करते हैं तो वो था आपका साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत में जो है ये रैयत प्रणाली को जो है वो लागू किया गया था ना। चलिए इसके बारे में अगर हम लोग कुछ डिटेल्स में बात करते हैं तो याद रखिए कि भारत में महलवारी प्रणाली की शुरुआत जो है ना वो आपका 1822 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा जो है वो करी गई थी। वहीं कॉर्नवालिस ने 1793 में अस्थाई बंदोबस्त अधिनियम के जरिए जो है वो जमींदारी प्रणाली की शुरुआत जो है वो की थी। वहीं रैयतवाड़ी की बात करते हैं तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत जो है वो आपका 1820 में मद्रास के गवर्नर जनरल सर थॉमस मुनरो ने किया था। याद रखिएगा ये तीनों डेट जो है ना वो आपका बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, और ये तीनों जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस टॉपिक से आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आए के एग्ज़ाम में बन सकता है, चाहे वो आप आरबी का किसी भी एग्ज़ाम को लिखने वाले हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, यानी किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी? बताइए। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा कि वो है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के तहत जो है वो ऐसा किया गया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी थी? बताइए। द सोशल सिस्टम ऑफ द हड़प्पा पीपुल वॉज। तो जी हाँ, अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता के बीच जितने भी लोग थे ना सभी में एक तरह का समानता जो है वो देखने को मिलता है, यानी उन लोगों का सामाजिक पद्धति जो था ना वो आपका उच्च समतावादी
आबादी था ना, इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आफ्टर द बैटल ऑफ डैश इन 1757 द ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, यानी 1757 में डैश के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता जो है वो प्राप्त कर ली। बताइए किसके बाद? तो जी हाँ, अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो याद रखिएगा कि वो आपका युद्ध जो था वो आपका था प्लासी के युद्ध के बाद ना अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता जो है वो प्राप्त कर ली थी, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग डैश, यानी भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत डैश के दौरान हुई थी। बताइए किस दौरान हुई थी? तो जी हाँ, अगर हम लोग स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो इसमें हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। बेसिकली इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के बाद, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है वो आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो है वो हुई थी, यानी इसके दौरान जो है वो आपका शुरुआत हुई थी। लेकिन अगर हम लोग डिटेल्स में इसमें बात करते हैं तो याद रखिएगा 1905 में कर्जन ने स्वदेशी आंदोलन को चलाने के लिए लोगों को मजबूर कर दिया था। इस टाइम पे क्या था ना कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को जो है वो अनाउंस किया गया था। कब किया गया था? 1905 में किया गया था, याद रखिएगा। वहीं इसे अनाउंस करने के बाद ही स्वदेशी आंदोलन को 1905 से लेकर 1911 तक जो है वो चलाया गया था, याद रखिएगा। ये आपका स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? कर्जन के द्वारा हुआ था। कब तक चला था? तो 1911 तक चला था। देखिए इसमें अगर 1905 से लेकर 1911 में जो है ना बहुत सारे आंदोलन जो है वो किए गए थे। इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। 1905 की बात करते हैं तो 1905 में आपका स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1906 में जो है वो आपका मुस्लिम लीग की स्थापना करी गई। वहीं 1907 में जो है वो आपका सूरत स्प्लिट को जो है वो देखा गया, और 1909 में जो है वो आपका मोर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है वो किया गया था, जिसके अंदर जो है वो पहली बार मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। और इसके बाद जो है वो आपका मिंटो को फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो कहा गया। याद रखिएगा किसे फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट कहा गया? तो वो था आपका मिंटो को कहा गया ना। और अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट 1911 की, तो 1911 में जो है ना वो आपका दिल्ली दरबार देखने को मिलता है। याद रखिएगा 1911 में क्या है? तो 1911 में जो है वो आपका दिल्ली दरबार जो है वो देखने को मिलता है। इसमें भी आपका क्या है ना कि दिल्ली दरबार में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया जाता है। याद रखिएगा दिल्ली दरबार में क्या होता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो कैंसिल हो जाता है और दिल्ली को भारत की राजधानी जो है वो बना दिया जाता है। इतना भी मैं आपको यहाँ पे आंदोलन बताई हूँ, सारा आंदोलन से आपका क्वेश्चन जो है वो आगे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारे टॉपिक को जो मैं आपको बताई हूँ, सारे टॉपिक को आप अच्छे से याद कीजिएगा, उसे राइट डाउन कर लीजिएगा। जब मैं आपको पीडीएफ दूंगी ना तो पीडीएफ में जितने भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ सारा पीडीएफ में लिखा हुआ मिलेगा, जिससे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं वीडियो के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका भारत में 5वीं शताब्दी के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी, या वेयर वॉज द एंशिएंट यूनिवर्सिटी ऑफ 15th सेंचुरी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो जी हाँ, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना वो नालंदा में जो है वो करी गई थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है वो कुमार गुप्ता के द्वारा करी गई थी, ये भी इसमें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय फॉर द फर्स्ट टाइम इन, यानी भारत में गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी। देखिए ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग बहुत सारे बेसिक टॉपिक को स्टडी करेंगे। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं ना, इसमें याद रखिएगा कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया जो आपका 1858 था। 1858 जिसमें आपका गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है वो चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट जो है वो कर दिया गया। यानी वो समय कब का था? तो वो समय आपका 1858 का था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चेंज करके वायसराय ऑफ इंडिया में परिवर्तन कर दिया गया। चलिए इसमें बहुत सारी चीज़ हुई थी जिसके बारे में आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करते हैं कि भारत के फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का नाम क्या था, तो याद रखिएगा कि भारत के फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल का नाम जो था वो आपका रॉबर्ट क्लाइव था। वहीं भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल का नाम जो था वो आपका
वारेन हास्टिंग था और भारत के फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया का नाम जो था वो आपका विलियम बेंटिक था और भारत के फर्स्ट वायसराय का नाम जो था वो आपका कैनिंग था और भारत के लास्ट वायसराय का नाम जो था वो आपका माउंटबेटन था। ये सारा तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब मैं आपको PDF दूंगी तो सारा का जितना भी टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ सारा टॉपिक आपको बाकायदा लिखा हुआ मिलेगा, जहाँ से आप बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को जब आप क्वेश्चन स्टडी कीजिएगा तो उसके बाद सारे टॉपिक को भी आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम है कि ये रिपीट नहीं होगा, लेकिन इसके द्वारा जो बताया हुआ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताई हूँ वो कॉन्सेप्ट से आपका मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत ज़्यादा वेटेज होता है उस क्वेश्चन का, क्योंकि जब भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सेम टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग होता है जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता रही हूँ। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड नॉट अकर्स इन 1990, यानी निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है वो 1919 में नहीं घटी थी। तो देखिए एक ही सिर्फ इसमें घटना है जो आपका 1919 में नहीं घटी थी, वो है आपका तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो आपका 1919 में नहीं घटी थी। बाकी जितने भी आपके यहाँ पे दिए हुए हैं वो सारा जो है वो इवेंट्स आपका 1919 में हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि अमर सोनार बांग्ला द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश वाज कंपोज्ड बाय, यानी अमर सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान डैश के द्वारा रचा गया था। यानी अमर सोनार बांग्ला जो है ये आपका बांग्लादेश का एक राष्ट्रीय गान है जो किनके द्वारा लिखा गया, तो जी हाँ ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है वो कंपोज किया गया है, यानी लिखा गया, रचा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंडीशन लीड डाउन इन द गांधी इरविन पैक्ट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सी शर्त जो है वो आपका गांधी इरविन समझौता से निर्धारित नहीं थी। तो जी हाँ अगर हम लोग गांधी इरविन समझौता की बात करते हैं तो वो आपका था विड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, यानी खादी उत्पादन पर कर हटाना, ये आपका जो है इस समझौता में नहीं था। बाकी जितने भी समझौता यहाँ पे आपके दिए हुए हैं जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, नमक कर हटाना हो गया और गोलमेज सम्मेलन में भागीदार लेना हो गया, ये तीनों इसमें शामिल था। जो आपका शामिल नहीं था ना वो आपका था खादी उत्पाद पर कर हटाना, ये आपका इसमें शामिल नहीं था ना गांधी इरविन समझौता में, याद रखिएगा। देखिए इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप याद रखिएगा कि गांधी इरविन समझौता जो है ना ये आपका गांधी और इरविन वायसराय के बीच में जो है वो हुआ था 1931 में, आप याद रखिएगा वो डेट ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका इंडिया ऑफ ड्रीम्स बुक इन द कलेक्शन ऑफ हुज स्पीचेस एंड नोट्स, यानी इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके भाषणों एवं टिप्पणियों का संग्रह है। तो जी हाँ इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखिए कि ये आपका जो है ना महात्मा गांधी का टिप्पणी एवं संग्रह है ना, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि हु वाज अफेक्शनेटली कॉल्ड द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से किन्हें प्यार से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जी हाँ अगर इसमें हम लोग बात करते हैं द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की तो वो है आपके दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी को जो है ना वो आपका द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डैश वाज अवार्डेड द कैसर ए हिंद इन 1915 बाई हार्डिंग ऑफ कंसुर्ट फॉर हिज एम्बुलेंस सर्विसेज इन साउथ अफ्रीका, यानी डैश को दक्षिण अफ्रीका में उसके एम्बुलेंस सेवाओं के लिए 1915 में हार्डिंग के द्वारा जो है वो कैसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। तो जी हाँ इसमें आप याद रखिएगा तो वह आपके महात्मा गांधी को जो है वो सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि इन विच ईयर वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो जी हाँ अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना वो आपका 1921 में की गई थी। देखिए अगर हम लोग इसमें डिटेल्स में बात करते हैं तो 1921 में ना दयाराम साहनी के द्वारा जो है वो हड़प्पा को रिसर्च किया गया था, यानी खोजा गया था। ये आपका टॉपिक जो है वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक हमारा 30 क्वेश्चन जो है वो आपका हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि क्योंकि ये सारा जो है ना वो आपका प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चन है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं
जो कि आपका आगे के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन सारे क्वेश्चन को हम लोग इसमें कवर अप करने का कोशिश किए हैं। तो सारे क्वेश्चन को टॉपिक के साथ स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।